my God. Okay. Excuse me, madam. Yes, Mr. Sanam, please come in. Okay. आपको याद है आपने मुझे फिल्म की टिकट लाने भेजा था और आप आई क्यों नहीं? मैडम आपके कारण ना कितना कुछ सहना पड़ा मुझे, आपको जरा भी आइडिया है? मिस्टर सनम, मैंने फिल्म की टिकट लाने भेजा था, कोई दुश्मन देश के सोल्जर की टोपी चुराने नहीं। कि आप इतने ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? रिलैक्स। मैडम, ब्लैक में टिकट लेने के चक्कर में हवलदार ने मेरी कितनी पिटाई की है, आप यू जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। That's really bad. एग्जैक्टली वही कह रहा हूं मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक में टिकट खरीदने की? आप इल्लीगली मुझे फिल्म दिखाना चाहते हैं, वो भी मूवी लाइक कानून की रखवाले। You know what? इस क्राइम के लिए मैं आपके 2 मार्क्स कम करती हूँ। Disgusting. हेलो। अच्छा सुन, तेरे दिमाग में कोई हड्डी का अच्छा सा डॉक्टर है? किसकी टूटी? नहीं टूटी नहीं है बेटा, टूटने वाली है। तुझे पता है कि मेरी बीवी और साली जी ने तेरा वो रोमांटिक रुमाल ढूंढ लिया है। मिस्टर सनम, प्लीज बाहर जाके बात की। हाँ बेटा, मैं कैसे भी साली जी को तो संभाल लूंगा, लेकिन मेरी बीवी की आंखों में जो तूफान है ना, उसके आगे मेरे दिए बुझ जाएंगे। बता रहा हूँ, जल्दी आ जा घर। मिस्टर सनम, आप बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज बाहर जाके बात कीजिए। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज, बदतमीजी मेरे साथ हो रही है। आपको पता है कि कितना सारा जरूरी काम था, वो सब छोड़ करके मैं, और आप आई नहीं। मिस्टर सनम, मेरी मदर इन लॉ बन के मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है, ओके? मेरा मूड खराब था इसलिए नहीं आई, और वो भी आपकी वजह से। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका मूड खराब था मेरी वजह से, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या किया है? मतलब ये वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह। Now who the hell is कोतवाल? आप प्लीज ये बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए and get out of my cabin. आपके मार्क्स काटना। बस 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 प्लीज, बहुत हो गया मैडम, बस। Dare you behave yourself? नहीं, बिहेवियर आप अपना सुधारिए। मैं जल्दी आऊं तो प्रॉब्लम, ना आऊं तो प्रॉब्लम। आपका मूड खराब है तो सारा चीज मैं ही झेलूं? क्यों? जरा भी परवाह है आपको? एक बार मेरे चोट पे फूंक मार के तो देखती। कहां दर्द हो रहा है बता नहीं सकता मैं, लेकिन कम से कम आप मुझसे पूछ तो सकती थी। आई टू टेल यू मैडम, आपके बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल सही किया है। नहीं, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इंसान जो लड़की के साथ टिक सकता है, मशीन गन के साथ नहीं टिक सकता। ये बात बता। फायर करती हैं, वो भी आंखों से नहीं, सिर्फ मुंह से। क्या आपने सीरियसली, इतनी अनरीजनेबल है ना, इतनी मूडी महिला है ना कि बात गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेती हैं आप अपना। अब समझ में आया, वो बॉयफ्रेंड बेचारा, उसने सारी कोशिश की होगी कि किसी तरह से आपके साथ रह ले, उसने सब कुछ किया होगा बेचारे ने, लेकिन आपका जो ये मूडी नेचर है ना, इसके कारण बेचारा भाग खड़ा हुआ होगा। हाँ यार, बोल ना आप। हाँ बोल। दीदी, एक दिन मैंने एक चोर से कुछ पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसके गले का कौवा तोड़ दिया। कौवा माने? गले की हड्डी। अब उसके गले में से सिर्फ हवा निकलती है, आवाज नहीं। ये बात मुझे देख के क्यों बोल रही हो तुम? जीजू, बात खत्म नहीं हुई अभी, पूरी होने दो। फिर एक दिन दूसरे चोर ने झूठ बोला मुझसे।
उस दिन तुम पूछ रही थी ना, ये गले में दांतों की माला क्यों पहन रखी? वो सारे दांत उसी के थे। ये बात मुझे देख के फिर से क्यों बोल रही हो तुम? एक सवाल था, जवाब देने से पहले 10 बार सोच लेना, उसके बाद सोचने का मौका नहीं दूंगी। पूछो। ये रुमाल दिख रहा है? हमें भी दिख रहा था, अलमारी के ऊपर छुपा के रखा था हम। अब तो ये कहना भी मत कि ये रुमाल तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें मैं खरीदती और ये रुमाल मैंने नहीं खरीदा है। और अब सवाल ये, जिसमें कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी, लेकिन लाइफलाइन कितनी बचेगी ये जरूर डिसाइड हो जाएगा। ये रुमाल किसका है? कौन है ये एमबी? मधुबाला या ममता बाला? बाला बाला क्यों बार बार बोल रही हो? बल्लू भी तो हो सकता है। मधु बल्लू, ये क्या नाम हुआ? मतलब मर्द का भी तो नाम हो सकता है ना एमबी। जैसे ये रुमाल है मामू भोसले का। कौन है ये मामू भोसले? तुम्हारे दोस्तों में से तो कोई नहीं है? नहीं है? हाँ वही कह रहा हूँ, नहीं है। ये मथुरा वाली बुआ जी है ना हमारी, उनका दोस्त है। बुआ मथुरा में, उनका दोस्त, उसका रुमाल तुम्हारी अलमारी के ऊपर। ऐसा है जीजा, ये बात को अगर चूरन के साथ भी खाऊं ना तो भी हजम ना हो रही। कहां से आया ये रुमाल तुम्हारे पास? बचपन में। हाँ? बुआ जी ने ये रुमाल दिया था मुझे मामू भोसले को देने के लिए। और यार एक्चुअली मुझे बताना नहीं चाहिए था, वो मना किया था उन लोगों ने। लेकिन क्या है ना कि मामू भोसले का और बुआ जी का चक्कर चल रहा था, तो बुआ जी को मामू भोसले को अगर कुछ भी देना होता था ना तो वो मुझे देती थी, मैं बुआ जी को देता था। और बुआ जी को कोई भी चीज मामू भोसले को देनी होती थी तो वो मुझे देते थे और मैं बुआ जी को देता था। मतलब तू बुआ जी की लव स्टोरी का कबूतर था? कबूतर ही समझ लो। क्या था कि सब लोगों से ये बात छुपा के रखी थी ना, तो मुझे चॉकलेट देते थे हर काम करने के लिए, एक चॉकलेट ये एक चॉकलेट ये। बचपन से ही तेरा कैरेक्टर ढीला था हम। रिश्वत के बिना काम नहीं चलता तेरा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो मदद कर रहा था यार। क्या और ये हुआ ये कि ये वाला रुमाल ना वो बुआ जी ने बनाया मामू भोसले के लिए, मुझे दिया कि जाकर के दे देना। मैंने यहाँ रख दिया, तब से अलमीरा के ऊपर ही है। बचपन से? पलक झपकते ही समय का पता ही नहीं चला। दीदी, ये बात हजम हुई आपको? मुझे भी नहीं। मैं सच ही कह रहा हूँ यार। कैसे मान ले? ऐसे कि सच ही बोल रहा हूँ मैं। ये मामू भोसले भी मथुरा में रहता है ना? नहीं यही रहता है। अरे यार अपना ये गढ़ी कैंट है ना, तो वहां जब बहुत अंदर अंदर घुस के जाना पड़ता है। अभी कैसे समझाऊं तुम लोग को, वहां पे गाय बांध दिया है उस दिन। बस लेके आओ उसको मेरे सामने। क्या? सही सुना, मामू भोसले को हमारे सामने ले आओ, वही हमें बताएंगे कि बुआ जी और उनकी लव स्टोरी में कबूतर तुम ही थे।
देखो सानू, ले आना वरना मैं तुमको घर में घुसने नहीं दूंगी। यार अद्दू, भाई कुछ सूझ नहीं रहा है यार। अबे सुन, एक काम कर, आज 2 की जगह 4 पैक पी ले। उसे आइडिया आ जाएगा। अब आइडिया का पता नहीं, लेकिन जब तेरी पिटाई होगी ना तो तुझे दर्द नहीं होगा। यार तू समझ नहीं रहा है, देख क्रांतो को कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि ये रुमाल मामू भोसले का नहीं, मेरी मैडम मिठू भोस का है। तो एक काम कर, साली जी तो कह दे कि मामू भोसले ट्रक के नीचे आके मर गया, बस बात खत्म। और जब तेरी बीवी को पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है, तो मुझे ट्रक के नीचे धक्का दे देगी। एक काम कर, क्या? ये कह दे मामू भोसले भाग गया, बस। क्या बोल रहा है? मेरी बीवी मुझे भगा देगी। एक आइडिया है मेरे दिमाग में। बोल बोल बोल। साली जी ने कभी मामू भोसले को देखा है? जब मामू भोसले है ही नहीं तो साली जी देखेंगी कहां से? बस ये किसी को भी मामू भोसले बना के ले जा, आधे घंटे बात करवा, उसके बाद मामू भोसले अपने घर, तू अपने घर, फर्मा टेढ़ा है, दिक्कत कहाँ है? बात है यार, पहली बार यार, मतलब मैंने सच बता रहा हूं तुझे, पहली बार तूने अपने ब्रेन को यूज किया है दोस्त। मतलब ऐसे जो शैतानी आइडिया है ना, पहली बार तेरे दिमाग से बाहर आए हैं। अरे ठीक है यार, सुन सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, पता है, जिस पे हम भरोसा कर पाए। कहीं ऐसा ना हो तेरा ये नाटक करने के चक्कर में तेरे नाटक का वो फायदा उठा ले आदमी, समझ रहा है? आदमी है मेरे दिमाग में। ओए, एक्टिंग के एक्सपीरियंस वगैरह है उस आदमी को? नहीं, कई दिनों से कर भी रहा है। अच्छा, कब तक आएंगे तुम्हारे मामू भोसले? आते ही होंगे अभी तो। बस। उम्मीद तो कम दिखाई दे रही है। मुझे भी। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे जाती जा रही है, मेरे हाथों की खुजली बढ़ती जा रही है। ये अद्भुत डर के मारे कहीं गायब तो नहीं हो गया यार? साली जी दौड़ा दौड़ा के मारेंगी। सरेम, अरे ओ सरेम भाई, ओ आदाब मामू भोसले। अरे भाई, कितने सालों के बाद। अरे बिल्कुल नहीं बदले आप। भाई हम कोई मौसम है जो बदल जाएंगे भाई? हम और हमारे अंदर की जो आग है वो आज भी धधक रही है भाई। हाँ बताइए। नहीं बताता हूँ मैं, ये है हमारी शरीके हयात, नहीं वाइफ क्रांतो। नमस्ते। नहीं आप पहले तय कर लीजिए क्या करना है आपको। नमस्ते। नमस्ते। और ये है हमारी साली अमर। ओहो भाई, ये तो बड़ी शरारती सी लग रही हैं, बताइए। हटाइए। पब्लिक पार्क में लगा हुआ खंबा नहीं हूं कि हर कोई हाथ धर दे। अच्छा, वही बड़ी मिर्ची सी है। वही कैसे याद किया बताइए। हाँ बताइए। ऐसे याद किया है कि हमें पता चला है कि सनम की मौसी के साथ आपका चक्कर चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा था। अबे मरवा दिया, मौसी नहीं बुआ थी। मौसी से नहीं, वो बुआ जी से चल रहा था भाई, सनम की बुआ जी से हमारा चक्कर चल रहा था। आपने सनम को कभी बताया नहीं? नहीं, कभी नहीं बताया। कभी भाई हमने कभी जरूरत ही नहीं समझी कि बताए, है ना? नहीं, लेकिन सनम को खुद ब खुद पता चल गया था। उसके बाद तो जो है सनम जो है हमारा डाकिया, कोरियर बॉय, और हमारा जो है कबूतर बन गया था। ये यही करता था सब। तो आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्या बताए भाई, ये जो बेदस जमाना है ये हमारे बीच में आ गया,
और आज भी हम सनम की बुआ जी की याद में कुंवारे के कुंवारे बैठे हैं। ओह, सनम, हाँ शम्मो बुआ जी। हम ही ने बुलाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बुआ जी अरे जीती रहो बहू। बुआ जी खुश रह, खुश रह। क्या हुआ सनी? तू मुझे ऐसे देख के हैरान क्यों हो रहा है? अब बहू ने बताया नहीं तुझे? उसी ने तो मुझे बुलाया है। नहीं, क्रांतो ने तो कुछ बताया नहीं कि। अच्छा, पर बहू तूने मुझे यूं अचानक यहाँ कैसे बुला लिया? वो बुआ जी आपको ना किसी से मिलवाना था। मुझसे? हाँ। किसको? इनसे। हाँ? क्या हुआ? नहीं पहचाना इस आदमी को? नहीं। नहीं जानती मैं इस धोखेबाज को, जो शादी का वादा करके मुझे छोड़ के चला गया था। मामू भोसले। इधर मुंह करो। तो क्या हुआ? जमाना बीच में आ गया तो क्या हुआ? मुझसे कहकर तो देखते। यहां देखो, हम दोनों साथ मिलकर भाग जाते। पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, पर तुम नालायक कहीं के धोखेबाज मामू भोसले मुझे छोड़कर भाग गए। पर तुम्हारा मुझ पर लाख लाख उपकार है, जो आपकी वजह से आज इस आदमी की शक्ल मुझे देखने को मिली। भाई हम भी तो देखना चाहते थे शक्ल तुम्हारी। वो क्या? शम्मो। शमो। हाउ स्वीट। सॉरी। हो गई तसल्ली? भर दिया ना मेरे मन में भी शक का कीड़ा? बुआ जी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। पकौड़े भी बहुत सारे। हाँ जरूर। चल तू अब चल। बच गया। अरे बुआ जी आप कैसे मुझे। धीरे धीरे, ये सब ड्रामा मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, जब अचानक से बहू ने मुझे फोन करके बुलाया। ये तो किस्मत अच्छी थी हमारी, जो मैंने बाहर दरवाजे पे सब सुन लिया। तभी मैंने ये खेल खेला। सच में यार, किस्मत बहुत अच्छी थी हमारी, वरना अभी ना कढ़ाई में पकौड़े की जगह हमें तल रही होती थी हमारी बीवियां। लेकिन तू बहुत रंगीला है। तेरी इन्हीं हरकतों ने ना मुझे तेरे बापू की याद दिला दी। मत किया कर ये सब हरकतें। ओहो, इसका मतलब पहले के जमाने से चला रहा है, मतलब इसकी कोई गलती नहीं है ये? गलती कैसे नहीं है? गलती है। शादीशुदा है ये, ऐसी हरकतें करता हुआ अच्छा लगता है क्या? मेरी बात और है, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बोलूं आपको, बस बचा लिया आपने, थैंक यू।
अरे तू बाल बाल बच गए भाई। अरे वो ठीक है यार, तू ये बता मैडम के साथ तेरी डेट कैसी रही? क्या डेट रही, खाक डेट रही यार। क्यों, मजा नहीं आया? अरे मैंने खुद ही सब गुड़ गोबर कर दिया यार। कैसे? वो रुमाल के चक्कर में मैडम को सुना के चला है। पता नहीं नौकरी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। कोई नहीं, नौकरी तो मिल जाएगी यार दूसरी। लेकिन मैडम नहीं मिलेगी ना भाई। कमीना जीजा हर बार बच जाता है। कोई नहीं, हर कुत्ते का एक दिन जरूर आता है।